Hello everyone, this is Ayush, your NEET Physics educator. A happy new year to each one of you. I hope आपने पिछले जितने भी सालों में जितनी मेहनत करी है उससे डबल ट्रिपल या 10 गुना मेहनत आप इस साल करो. एंड आई प्रे कि आपका और मेरा ये साल पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट साल हो. अब बात करते हैं उस मॉन्स्टर की जिसको हम 4 महीने बाद फेस करने जा रहे हैं. दैट इज नीट 2023. क्या डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड है, क्या पैटर्न एक्सपेक्टेड है, कुछ रेलेवेंट बातें बोलना चाहता हूं. मैं ये नहीं चाहता कि नीट के एग्जाम में फिर से झटका खा के अरे ये हो गया, बहुत अजीब लगा, पोटेंशियल बहुत था, मार्क्स बहुत कम आए. मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स ये चीज फेस करें. तो पहले मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करा देना चाहता हूं. नीट 2023 की जो डिफिकल्टी है कैसी होगी, इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस या एनालिसिस की कोई जरूरत ही नहीं है. आप ही मुझे इसका आंसर दे सकते हो. जब आपने नीट 2022 का एग्जाम दिया था, अगर आपने दिया है तो आप जानते हो पेपर थोड़ा सा टफ आया था एज कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स. बायो लेंदी आई थी, डीप क्वेश्चंस उठाए गए थे, केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी आई थी. बट कट ऑफ क्या बहुत लो गया था? क्या कट ऑफ 200 मार्क्स गया था, 300 गया था? नहीं, कट ऑफ 600 मार्क्स के अराउंड था, विच इज अ हाई कट ऑफ एज कंपेयर टू 720 मार्क्स. तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि जो कट ऑफ 600 है ये और बढ़ जाए? क्या 720 में से 700 मार्क्स चला जाए कट ऑफ के? 700 मार्क्स लाएगा तभी इंसान को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? ऐसा नहीं होने वाला. कट ऑफ ऑलरेडी हाई आया था. तो जिस हिसाब से डिफिकल्टी 2022 की थी उसमें कुछ खास कट ऑफ की गिरावट नहीं हुई थी. तो जैसी डिफिकल्टी 2022 में थी वैसी ही डिफिकल्टी 2023 में भी रहने वाली है. कोई पेपर आसान नहीं होने वाला क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई है और हाई कोई करना चाहेगा ही नहीं. तो डिफिकल्टी 2022 जैसी या फिर हो सकती है थोड़ी सी टफर भी हो सकती है. मेरी एक बात माइंड में बिठा के रख लेना, कोई ना कोई सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लेंदी, ट्रिकी, टफ आएगा ही आएगा. मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार फिजिक्स थोड़ी सी टफ आ सकती है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट ओवरऑल पेपर 2022 या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहेगा. डरना नहीं है कि आप टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं. बायो के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है, डीपली एनसीईआरटी पढ़नी है. केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपली एनसीईआरटी पढ़नी है. फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से करने हैं, 2 से 3 बार करने हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें. और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्लीज अपने माइंड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत घुसेड़ दिया करिए कि पेपर को मैं ना इतने मिनट में फिजिक्स कर लूंगा, इतने मिनट में बायो, इतने मिनट में केमिस्ट्री. लास्ट ईयर यही हुआ. पेपर इतना भी टफ नहीं था जितना टफ लोगों को प्रेशर में आके लोगों ने बना दिया. भैया बायो में सोचा था, बायो तो हम आधे घंटे में 40 मिनट में कर लेते थे, यहाँ तो 1 घंटे में नहीं हो पा रहा था. ये तो कितना नॉर्मल होना चाहिए आपके लिए कि हाँ भैया अगर मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ नीट 2023 का, कोई ना कोई एक अनएक्सपेक्टेड झटका तो मिलेगा ही मिलेगा. ये आपको डराना नहीं चाहिए. ये पता होना चाहिए पहले से भैया आप जंग में जा रहे हो. जंग में हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होती. जंग में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप टैकल कर पाओगे. नीट में भी यही होने वाला है. कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक, कोई ऐसा सेक्शन आ जाएगा जो आपको टफ लग सकता है, जो आपको अजीब लग सकता है. नॉर्मल है वो, घबराना नहीं. जो घबराएगा वो अपने मार्क्स को बिल्कुल डुबा देगा. बात करते हैं नीट 2023 के पैटर्न की. ये भूल जाइए कि आपको आपके नीट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं. सर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही तो आते हैं? नहीं. जो पहले आप नॉर्मल करते हो ना कि एक स्टेटमेंट दिया, 4 में से कोई एक करेक्ट होगा. अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं. नीट 2022 में हमने नोटिस किया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस वो कहने को सिंगल करेक्ट थे, बट अपने आप में वो जो 4 ऑप्शंस थे वो अपने आप में 4 ऑप्शंस एक 4 कॉन्सेप्ट से बेस्ड थे. असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आए थे, मल्टी करेक्ट भी थे एक्चुअल में क्वेश्चंस. इसका सोल्यूशन यही है कि आपको और असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. कहां से करोगे? अभी आप क्या कर सकते हो, एम्स की जो पीवाईक्यूज हैं, बुक भी आती है, नेट पे भी मिल जाते हैं, जो एम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो रेलेवेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत पुराने करने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो सिलेबस का पार्ट है उससे कैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस करिए बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में. साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है, फिजिक्स नहीं लेकिन केमिस्ट्री और बायो कि जो आपकी एग्जाम्पलर वाली बुक है उसे कंप्लीटली सॉल्व करिए. पहला रीजन, एग्जाम्पलर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होती है. दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैट्रिक्स मैच, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड आंसर, हर टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है. तो नीट 2023 की अगर आपको तैयारी पक्की करनी है तो पहले से अपार्ट फ्रॉम सिंगल करेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वही चीज 2023 के पेपर में मिलने वाली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारा कोड जानते हो QS10. आपको अनअकैडमी का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप हमारा कोड लगा सकते हैं QS10. अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है कि 23% ऑफ आपको मिल रहा है. 23% ऑफ मिल रहा है हमारे अनअकैडमी के सारे बैचेस पे. तो अगर आपकी नीट की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो और अभी मल्टीपल बेनिफिट्स उठा सकते हो. बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, 6 जनवरी तक ही वैलिड है. तो मेक श्योर हमारा कोड QS10 आप लगा लीजिए. और अगर कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है तो हमारे पास लो कॉस्ट बैचेस भी हैं जो सिंपल आपको 2000 में प्रॉपर 4 महीने में नीट की तैयारी करवा देंगे.
कोड हमारा याद रखिएगा QS10, ठीक है। जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है आप इससे इस कोड को लगा के मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आपने मेरे को मेल कर दिया qualityspeaksyt@gmail.com पर, तो मैं आपको बाई वीकली मेंटोरशिप भी दूंगा, वीडियो कॉल पे मेंटोरशिप मिलेगी आपको हमारी तरफ से डायरेक्टली, कोई और तीसरा पर्सन नहीं, मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया हमारे कोड से। ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट है फॉर माई स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।